नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे के साथ, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की। मैं चारुल शर्मा। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दूं, आज एक और मुकदमा होगा, इंडिया के लोगों का मुकदमा, इंडिया के लोगों के लिए मुकदमा, इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा। आज कौन सा मुकदमा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए आपको बताते हैं। आज बात होगी कॉमन सिविल कोड की, जिसकी मांग तो बहुत वक्त से हो रही थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे वक्त की जरूरत करार दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नसीहत से कॉमन सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। मैं कुंदन जमयार आज उन लोगों की आवाज बुलंद करूंगा जो ये मानते हैं कि बदलते वक्त के साथ कॉमन सिविल कोड बहुत जरूरी हो गया है और देश के विकास के लिए कॉमन सिविल कोड सरकार को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। मैं चारुल शर्मा आज उस पक्ष को मजबूती से आपके सामने रखूंगी जो ये मानते हैं कि कॉमन सिविल कोड केवल सियासत का मुद्दा नहीं है। हालांकि इस बार कोर्ट की तरफ से सुझाव आया है जिसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को समय समय पर सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये साबित करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। कोई नहीं चारुल, आप भी बने रहिए, हमारी आवाम भी हमारे साथ बनी रहेगी और मेरी दलीलें भी सुनेंगी और आपकी जिरा भी सुनेंगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका भी मैं तारुफ जल्द करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कॉमन सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर से खबरों में है। अदालत ने कॉमन सिविल कोड को बदलते वक्त की जरूरत करार दिया है और संविधान में भी उचित समय आने पर कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात कही गई है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी कि जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कहा है कि देश के इस हालात को देखते हुए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है, तो इस पर सरकार को चाहिए कि एक समिति का गठन करें और इस मामले को संसद में लाया जाए और जल्द अज जल्द देश में कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए। कॉमन सिविल कोड के समर्थक मानते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होने से पूरे देश में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होगा, जिसके बाद देश सही मायने में एक राष्ट्र बन पाएगा। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे के मामले में एक कानून बनने से अदालतों पर भी बोझ कम होगा और सामाजिक भेदभाव का भी खात्मा हो जाएगा। दलील ये भी दी जा रही है कि कॉमन सिविल कोड से महिलाओं की स्थिति में तो सुधार होगा ही, सियासत का रवैया भी बदल जाएगा। देखते ही देखते हम भारत के लोग 135 करोड़ की आबादी के पार पहुंच गए हैं। बढ़ती जनसंख्या की वजह से तमाम दिक्कतें हो रही हैं। देश के संसाधनों के मुकाबले आबादी ज्यादा होने से बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याएं देश के सामने आ रही हैं और इसी वजह से मौजूदा माहौल में कॉमन सिविल कोड वक्त की मांग बन गया है। आपकी रिपोर्ट देखी कुंदन, लेकिन आप ये जान लें कि तैयारी सिर्फ आपने ही नहीं की है, बल्कि मैं भी पूरी तैयारी के साथ आई हूं। अदालतों ने भले ही कॉमन सिविल कोड को अमल में लाने के लिए पहल के निर्देश दे दिए हो, लेकिन इस कानून को अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। कॉमन सिविल कोड के जितने समर्थक हैं, उतने ही विरोधी भी है। कॉमन सिविल कोड को एक खास धर्म का विरोधी हथियार माना जाता है और इसी वजह से कॉमन सिविल कोड का मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा है। सभी धर्मों के अपने अपने कानून हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर कॉमन सिविल कोड का मुद्दा बार बार क्यों उठता है। समान नागरिक संहिता के समर्थक भले ही इसे देश के लिए बहुत जरूरी मानते हो, लेकिन विरोधी उनके इस तर्क से इत्तेफाक नहीं रखते। अगर कॉमन सिविल कोड आपको लागू करना है और आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाई नॉट स्पेशल मैरिज एक्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट।
जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट कहा गया उस तरह से इम्प्लीमेंट किया। हम लोग उसको भूल गए। कॉमन सिविल कोड देश के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। जब जब ये मुद्दा उछलता है तब तब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो जाता है। अब एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मुद्दा उछाल दिया गया है और अमल में आने से पहले विरोध के सुर भी उठने शुरू हो गए हैं। तो इंडिया के मुकदमे में मेरे मेहमान जो हैं उनसे मैं तारुफ करा देता हूं दर्शकों का। धनंजय गिरी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। स्वागत है साहब आपका। और मेरी तरफ से शमशेर पठान जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं वो जुड़ गए हैं। धनंजय जी, अब तो देखिए आपके एजेंडे में भी शामिल है, आप लोग भी कॉमन सिविल कोड की बात करते रहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा पहले, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कॉमन सिविल कोड वक्त की जरूरत है। कब इसे इंट्रोड्यूस करेगी बीजेपी की सरकार? देखिए, हम लोग तो मानते ही रहे हैं कि एक देश, एक निशान, एक विधान और एक संविधान, यह तो आजादी के साथ ही होना चाहिए था। बाबा साहब ने भी कहा था कि बिना धर्म आधारित विभिन्न पर्सनल लॉ में सुधार किए इस देश को नए बदलाव के रूप में नहीं ले जा सकते। लेकिन विभिन्न धर्मों और मान्यताओं वाले देश में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने से अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे बहुत नेता ने इसका हवाला दिया है, समय समय पर दिया है। इसी का हवाला देकर आज तक इसे झुलाया जा रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड आदि भी बहुधर्मी देश हैं। हमारे संविधान के बहुत से तत्व वहां से लिए भी गए हैं। संविधान सभा में 3 दिनों के बहस के बाद ये बात जहां पर रुक गई थी, हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रुक गए। इस समय देश काफी आगे बढ़ चुका है और कोर्ट भी मान रहा है कि अब इसकी जरूरत है कि इसको लागू किया जाए। और हम लोग तो सच्चे अर्थों में, हम लोग तो हमेशा से विष्णु पुराण में भारत की परिभाषा को व्यवहारिक रूप से स्थापित करने के लिए उत्कट और प्रतिबद्ध रहे हैं। हमारा मान रहा है उत्तरम या समुद्र हिमाद्री दक्षिणम वर्षम से भारतम नाम भारतीय ये यूनिफॉर्म कोड से भी लगने से हमारी जो व्यक्तिक, हमारा जो देश का मूल भावना है हमारी, तो भी हम तो हमेशा से मानते हैं कि भाई अलग अलग धर्मों के आधार पर अलग अलग कानून की आवश्यकता नहीं। इस देश के हर नागरिक को ये महसूस होना चाहिए वो इस देश का नागरिक है और सबको एक समान व्यवहार होना चाहिए। किसी को किसी धर्म विशेष के कारण कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए जी। ये हमारी स्पष्ट मान्यता है। चलिए, धनंजय जी के बाद मैं शमशेर पठान जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह भी जो धनंजय गिरी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है और आज तो देखिए कोर्ट ने भी कहा कि अब ये जरूरत बन गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका इस पे? सबसे पहले मैं धनंजय साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या है कॉमन सिविल कोड, क्या रूपरेखा उसकी है आपके पास में, जरा पहले वो बता दे तो जरा अच्छा होगा। और दूसरी बात एक सुनिए, जो कानून बनते पार्लियामेंट में, जो कानून बनते असेंबली में, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कोर्ट का है। कोर्ट को कानून बनाने का, डायरेक्शन देने का कुछ काम नहीं है। किस तरह से हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है इम्प्लीमेंट करो और चालू करो, ये काम कोर्ट का नहीं है। ये काम है पार्लियामेंट का और असेंबली का। बहरहाल अभी यहाँ पर कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है तो ये मामला पार्लियामेंट का है, दिल्ली सरकार का है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे संविधान में जब हर एक को अपने अपने धर्म पे चलने का अधिकार है, अपने धर्म के पुस्तकों पर चलने का अधिकार है, अपने धर्म के कायदे मानने का अधिकार है, जिस में जो कुछ डायरेक्शन दिए गए तलाक के बारे में, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसी तरह हिंदू में भी है। हिंदू अलग है, उनको छूट है, उनको पारसियों का अलग अलग कायदा है, शादी का तरीका अलग है, उनके तलाक का तरीका अलग है। ये गंगा जमुना तहसील में भारत की। और एक बात सुनिए, ये कॉमन सिविल कोड नहीं आया बोल के तो नुकसान किसको नहीं हो रहा है और किधर ऐसे कुछ बड़े बड़े ऐसे कुछ मतलब खपले नहीं हो रहे, कहीं नहीं होता क्यों होता। और कॉमन सिविल कोड तो नौकरियां मिलती, नौकरियों का विकास का संबंध कॉमन सिविल कोड से नहीं है। ये एक मुद्दा बना के ये बीजेपी गवर्नमेंट चला रही है और ऐसे हाईकोर्ट के जजेस भी कुछ लोग है तो ऐसे तरह के। शमशेर जी मैं एक चीज बढ़ावा दे रहे हो। शमशेर साहब, मैं कुंदन बोल रहा हूं। मैं ये इतना जानना चाहता, कॉमन सिविल कोड से एक समाज के खास वर्ग को क्यों प्रॉब्लम है? सभी के लिए एक नियम है तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनिए, हम देखना चाहते हैं कि परिभाषा कॉमन सिविल कोड की क्या है। इफ इट क्लैश विद द कुरान एंड द शरिया देन देयर विल बी क्लैश, बिकॉज वी आर फॉलोइंग कुरान, वी आर फॉलोइंग इस्लाम। जिंदगी जीने का तरीका उसमें है
वी आर फॉलोइंग दैट थिंग, वी आर नॉट हैविंग क्लैश विद एनीबडी, किसी धर्म से हमारा क्लैश नहीं है। और बिल्कुल वो जो तरीके हैं जिस तरह से प्रॉपर्टी में जो हिस्सा लड़की को दिया जाता है उसके बारे में कुरान में लिखा है, तलाक देने का तरीका कुरान में लिखा है, गलत तरीके से तलाक दिए जा रहे थे उसके लिए बाद में करेक्शन उसमें आया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि धनंजय जी ये बताए कि कॉमन सिविल कोड की परिभाषा क्या है और क्या होने वाला है, ताकि हम उसमें अपनी टिप्पणी दे के यस इसे इम्प्लीमेंट करो। बताइए कॉमन सिविल कोड क्या है और क्या क्या चीजें उसमें होने वाली है। एक रूपरेखा आने दो ना, पहले एक रूपरेखा आने दो, रूपरेखा हम देखते हैं, देखने के बाद में जरूर मुस्लिम भी उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर इफ इट डोंट क्लैश विद आवर रिलीजन, आप अगर बोलेंगे आप 7 फेरे लो शादी के टाइम पे, तो 7 फेरे कैसे लेंगे, या हिंदू भाई निकाह क्यों करेगा? तो अगर आप ऐसी बात करें तो शादी शादी होना चाहिए फिर। नहीं शमशेर साहब, आपको लगता है कि ये कह दिया जाए कानून में, बीजेपी ऐसा कानून इंट्रोड्यूस कर देगी कि शादी के लिए कॉमन सिविल का कोड होगा तो उसमें कह दिया जाएगा मुस्लिमों को भी 7 फेरे लेने के लिए? ऐसा मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, वैसा बात नहीं है। कॉमन सिविल कोड आप कह रहे हैं कि शादियों के मामले, प्रॉपर्टी के मामले, बाकी मामले ये एक ही कलम से होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। गंगा जमुना तहजीब है भारत की, हर धर्म का आदमी है, हर धर्म का आदमी अपने धर्म पे जी रहा है। अभी जिस तरह से सर्कमसिज्म मुस्लिम करते हैं, हिंदू लोग सर्कमसिज्म नहीं करते, क्योंकि आप उनको फोर्स करेंगे या आप मुस्लिम को रोकोगे नहीं, ये धार्मिक विधि है जी। तो ये जो चीजें धर्म के अंदर इंटरफेरेंस, धर्म छोड़ के बाकी चीजों में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। धनंजय जी, धर्म में अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है धनंजय जी, ये लोग इसलिए डर रहे हैं। धनंजय जी, जब भी आप लोग कॉमन सिविल कोड की बात करते रहे, अब तो हाईकोर्ट भी कहते रहे, हाईकोर्ट ने भी आज भी कह दिया कि कॉमन सिविल कोड लाइए, ये वक्त की जरूरत है, ये देश की जरूरत है। लेकिन एक पक्ष को यह डर लग रहा है कि उनके धर्म में दखल तो नहीं, जो बेसिक जो धर्म है, कुरान है, शरीयत का भी जिक्र कर रहे हैं शमशेर साहब, कह रहे हैं उसमें तो आप दखल अंदाजी नहीं कर देंगे। कुंदन इस पे जवाब लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो ये इंडिया का मुकदमा इसी तरह जारी रखे। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप, आज हम मुकदमा चला रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड को क्या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्या कॉमन सिविल कोड को लेकर के आगे सरकारें बढ़ सकती है, ऐसी बातें दिल्ली हाईकोर्ट भी पहले ही कर चुका है। तो इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट के जो आरोप हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला आरोप है देश के लिए जरूरी कॉमन सिविल कोड का विरोध सियासी एजेंडा है, ये पहला आरोप है इंडिया के मुकदमे का। दूसरा आरोप भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं, इंडिया के मुकदमे में वोट बैंक के लिए देश हित को दरकिनार कर रहे हैं कुछ नेता, ये आरोप है। शमशेर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर साहब, इंडिया की जरूरत है, अब कोर्ट भी कह रहा है, कोर्ट तो सियासी नहीं है ना साहब, मैं इतना जानना चाहता हूं, कोर्ट तो सियासी नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट भी कह चुका है
अब इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि ये वक्त की जरूरत है और इसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल मत कीजिए, इसे सियासत में मत घसीटिए। देखिए, इस वक्त मुमकिन है गोगोई साहब ने इसका क्या बीजेपी के एमपी बन गए हैं, उसके बाद में राम के तमाम आरोपी को छोड़ने के बाद में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज वो लोक आयुक्त नहीं, शमशेर साहब मैं रोक रहा हूँ, शमशेर साहब मैं रोक रहा हूँ, शमशेर साहब नहीं, शमशेर साहब नहीं, सुनिए शमशेर साहब, क्या मैं नहीं, शमशेर साहब मैं नहीं बोलने नहीं दूंगा। आप वाजी बात बोलेंगे मैं 10 मिनट बोलने दूंगा, आप वाजी बात बोलेंगे मैं 10 मिनट बोलने दूंगा। मैं इतना, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल एक सुन लीजिए, क्या कोर्ट की निष्पक्षता पर आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है। तो फिर ये बातें मत कीजिए, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, भटकाइए मत। शमशेर साहब पूरा भरोसा है। हाँ। कुछ एक गंदी मछलियां हैं, हाँ, हर जगह पे गंदी मछलियां हैं जो अपने फायदे के लिए पैसे दे रही है। हमको पूरा फैसला, हमको पूरा नहीं, आप भरोसा आप कोर्ट पर संदेह पैदा आप सवाल उठा रहे हैं कोर्ट पर, नहीं इसकी इजाजत नहीं है। शमशेर जी इसकी इजाजत नहीं है, कोर्ट पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं है। गोगोई की तरह वो लोग हैं जो फैसले बाहर फैसले देने के बाद में नहीं, शमशेर जी बलिदा खाते जाके बाद में देखिए इंडिया के मुकदमे में शमशेर साहब कोर्ट पर विश्वास रखिए। बिल्कुल, यहाँ पर हम ये भी क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये उनकी निजी राय है, ये इनकी निजी राय है। और कोर्ट पर देखिए धनंजय जी, शमशेर जी नहीं, सवाल नहीं जी, कोर्ट में सवाल नहीं। मैं धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगी। धनंजय जी, कुंदन अब आपके मेहमान से कर रहा हूँ, अब आपके मेहमान से धनंजय जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट भी है, फिर इन सब के बीच में लगातार क्यों कॉमन सिविल कोड की डिमांड बीजेपी करती रही है? यस, जवाब दो। पूछ रहे थे कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ब्यौरा है। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के जरिए राज्य को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। इसमें उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते समय नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेंगे। उन्हीं में से आर्टिकल 44 जो है कि आर्टिकल 44 राज्य को सही समय पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। आसान शब्दों में समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ और लागू करने का राज्य की ड्यूटी बताता है। अब रही बात की जो बात हो रही है गंगा जमुनी तहजीब की, तो गंगा हमारी है, जमुना भी हमारी है। जमुना कौन है पर ये जानने की जरूरत है। जमुना यम की बहन है यमुना, तो हम यमुना भी हमारी है, गंगा भी हमारी है। ये हमारी सच कि हम सबके लिए जगह देते हैं और भारत दुनिया का एकमात्र, विश्व का एकमात्र देश है। धनंजय जी धनंजय जी मैं एक चीज, धनंजय जी एक चीज, धनंजय साहब मुझे सुनिए ना, धनंजय साहब बिल्कुल, धनंजय साहब धनंजय जी सुनिए ना, धनंजय साहब सुनिए ना। अरे धनंजय साहब मैं तो उस पक्ष में आज हूँ, मैं तो उस पक्ष में आज हूं जो आपका पक्ष है। मैं इतना जानना चाहता हूं, चार्जशीट में मैंने जो आरोप लगाया कि वोट बैंक की वजह से खास वर्ग को खुश करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस जब करने की बात आती है तो कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। यही है क्या वोट बैंक की सियासत है? क्या कुछ लोगों को खुश करने की सियासत है क्या ये? देखिए हमारे मित्र साथ में बैठे हुए हैं, वो शरिया लॉ की बात कर रहे थे, अभी तलाक के मुद्दे की बात कर रहे थे। तलाक पर कानून सरकार लाई, हम वोट बैंक की चिंता नहीं कर रहे हैं। हम ये पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष हैं, जो कि हर व्यक्ति के अधिकारों के लिए सजग हैं। पहली बार मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला है, उन्हें समान अधिकार मिला है, ये पहली बार हुआ है। उनकी दुआएं वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ हैं। जो ऐसा कौन सा कानून, एक जमाने की कानून की बात कर रहे हैं, शरिया लॉ लागू करेंगे, ये तो सारे जगह लागू कर दिया जाए, हाथ काट दिया जाए। शमशेर साहब क्या 3 तलाक को खत्म किया गया एक तरीके से, एक साथ जो 3 तलाक की शरिया पूरी तरह लागू करें, की जो कुप्रथा सदियों से चली आ रही थी उसे प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया, तो ये सही था ना? इसे देख करके तो कुछ सीख मिल गई होगी कि कुछ तो सही प्रधानमंत्री ने खत्म नहीं किया। ये प्रधानमंत्री ने खत्म नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि 3 तलाक गलत है और 3 तलाक के ऊपर कानून बनाने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके दौरान तो सरकार जब बात करेगी तो प्रधानमंत्री का विरोध क्यों कर रहे थे आप लोग? मोदी जी की हमने कहा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का विरोध क्यों होता रहा? बीजेपी का विरोध क्यों होता रहा? कहा था 3 तलाक नहीं होना चाहिए, उसमें से मैं एक हूँ, मैं डिबेट किया हूँ मैंने उसके ऊपर। 3 तलाक बंद होना चाहिए, कुरान में नहीं है, वो कुरान में नहीं है, एक गलत प्रथा थी, हमने उसका अपोज किया। और जब शमशेर साहब यही तो मैं जानना चाहता हूँ, शमशेर साहब यही और हम सुप्रीम कोर्ट में शमशेर साहब मैं तो यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने कुरान के अलावा जो कानून था उसमें बदलाव किया। कुरान में कोई कुछ नहीं कर सकते, वो कर भी नहीं सकते और किया भी नहीं उन्होंने, तो उन पर विश्वास रखिए। कॉमन सिविल कोड अगर इंट्रोड्यूस होगा तो आपके धर्म में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धर्म को जिस तरीके से आप मानते रहेंगे वो मानते रहेंगे आप। मैंने पहले वही कहा कि बताइए कुंदन जी के कॉमन सिविल कोड की परिभाषा तो बताइए, क्या क्या होने वाला है बताइए ना। तो सिर्फ कॉमन सिविल कोड बोल के लोगों को भड़का रहे हैं। व्हाट विल बी द कॉमन सिविल कोड, कुछ रूल बताइए, ऐसा होगा, शादी ऐसी होंगी, प्रॉपर्टी ऐसी जाएगी और कुंदन यहाँ आपका जो आपके जो मेहमान है मैं उनके पास भी आना चाहूंगी। शमशेर जी आपका सवाल और भी मैं आपके पास आना चाहूंगी धनंजय गिरी जी कि देखिए मेरे जो मेहमान है शमशेर पठान जी वो भी पूछ रहे हैं और ये बात है कि आखिर कॉमन सिविल कोड में ऐसा क्या है, इसकी परिभाषा खुलकर तो नहीं लिखी गई है, तो इस चीज को भी तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग अपना देखिए जिस तरह अभी शमशेर पठान जी भी कह रहे थे कि कुरान में दखल नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये स्थिति साफ ही नहीं है। उन्हें लगता है उनके धर्म से छेड़छाड़ हो रही है या अगर वो धर्म से जुड़े रहना चाहते हैं तो क्या गलत है, इस पर भी तो स्थिति स्पष्ट कीजिए ना। देखिए ऐसा है कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है और भी बहुत से देश हैं जिसमें हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। कहाँ उनके किसी धर्म एक व्यक्तिगत चीज है, धर्म इति धर्म किसी भी धारण करते हुए धर्म नहीं है, क्या लेना देना है किसी भी कानून एक अलग है, कानून एक व्यवस्था है, एक संविधान है जो हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है, सब व्यक्ति को समान जीने का अधिकार देता है। वो प्रॉपर्टी के राइट हो, आप गलत करें सही करें, जिस तरह की आप करें उस तरह के सारे कानून सारे संविधान। धनंजय जी आखिर में मैं चूंकि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक ले रुकना। धनंजय जी 30 सेकंड में बता दीजिए, ऐसा ही सिविल कोड होगा ना, कॉमन सिविल कोड होगा जिससे किसी धर्म के जो मूल भावना उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ और यहाँ भी नहीं होगा। धर्म की मूल भावना से क्यों कोई छेड़छाड़ करेगा? हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि जो देश में रहते हैं, एक देश, एक विधान, एक निशान और एक संविधान से देश चलेगा और कानून के दायरे से चलेगा। जो संविधान होगा उस सब पर समान रूप से लागू ठीक है। बहुत शुक्रिया शमशेर साहब और धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बिल्कुल। तो इंडिया के मुकदमे में फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चार्जशीट में और कौन कौन से आरोप है इस मसले पर वो भी हम आपके सामने रखेंगे। नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी दलीलें और जिरा का दौर चलता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।